एक तुमने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी। वर्ल्ड कप शुरू होते ही पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है। 2007 आयरलैंड, फिर और 2022 जिम्बाब्वे। 2022 जिम्बाब्वे, 2023 अफगानिस्तान। आयरलैंड से अभी हम सीरीज में हारे हैं और अब हम यूएसए से हार चुके हैं। मुझे लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कोई एक बहुत स्टार्क रियलिटी सच है। रिसेंट टाइम्स में अब हमें मान लेनी चाहिए। वेलकम बैक टू क्रिकेट विद आर्क्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा तो इमोशन दे दो यार। आज मतलब मैं बिल्कुल शॉक में हूँ। मैं बोलते हुए भी हाँ, सोच रहा था कि क्या बोला जाए, बट मेरा माइंड थोड़ा सा नम इस बात पे है कि हमने, अगर आप पढ़ें क्रिकेट इन्फो तो उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड कप से पहले लिटरली एक WWE का सीन था कि रिटायरमेंट से लोग वापसी नहीं, लाए आई जा टेल रहे यू द हैं। हेडलाइन ना, हेडलाइन तुम भूल गए। हेडलाइन ये थी, पाकिस्तान हैज इनसाइडर नॉलेज टू विन दिस वर्ल्ड कप, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। पता नहीं कौन सी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, कौन सा एडवांटेज है जो हमें नहीं दिख रहा, हम अंधे जो हो गए हैं, हमें कुछ दिख ही जो नहीं पिच रहा, पे नजर नहीं आ जो रहा। पिच पे नजर नहीं आ रहा। आई थिंक इट वाज ए टिपिकल मिरर्ड परफॉर्मेंस जो हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट दी। एग्जैक्टली exactly. बॉडी लैंग्वेज एब्सोल्युटली शिट। कैजुअल स्टाइल, हम पूरे हाँ मैच में डिस्कस करते हुए आए, ऐसा लग रहा था कि परवाह ही नहीं है हार जाए। यार, लुक एट यूएसए's फील्डिंग and then look at Pakistan's fielding, especially in that super over. Look at our running when we were batting. टू कैजुअल। इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी नहीं है, और दूसरा मसला ये कि यार आप कब तक जस्टिफाई करेंगे कि आज के मैच में जब हम टॉस हारे तो हाँ ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया क्योंकि हम बैट फर्स्ट कर रहे थे। इसलिए नहीं क्योंकि पिच मुश्किल थी, इसलिए क्योंकि हमें पता था हम 180 से ऊपर रन ही नहीं कर सकते। कितने किया आज हमने? 160। आओ बैटिंग की तरफ। यार देखो, बैटिंग में 3 विकेटें गिर गई पहले 6 ओवर में। अच्छा, वो जेन्युइन विकेट्स थी, हमारी अपनी बेवकूफ़ी यार थी। आई थिंक वी गिफ्टेड। यार रिजवान्स विकेट वाज डेफिनेटली, यार ब्यूटीफुल डिलीवरी, ब्यूटीफुल कैच। गॉट अनलकी, आई गॉट एक्साइटेड क्योंकि पहले ओवर में रिजवान ने छक्का भी मार दिया। बिल्कुल। यूजुअली रिजवान करता नहीं है, तो उसने किया। मैंने कहा यार आज रिजी का दिन है। Yeah, I thought Usman needs to figure out what kind of batsman he is, because he comes in, he hits. It's happened too much कि वो अपनी चौथी पांचवी बॉल छक्का मारने जाता है and he gets caught on the boundary. ये फिर हुआ है। Needs to figure out कि what type of a batsman is he. नहीं लग रहा कुछ different करे। Yeah, I guess Fakhar, the thing is that shot for Fakhar has come off so many times. But it was a bit too casual in my Yeah, opinion. I think unlucky भी हो गया In ना। the unlucky हो I गया। think he got unlucky, in But my if you opinion. are someone who's played 70 T20s हाँ। in that situation, आप थोड़ा सा स्टेबलाइज करोगे इनिंग को या आप ऑल दो आउट out मारने है ना, जाओगे? he दो was- आउट हो चुके हैं, सही है। हाँ। पिच इतना आसान नहीं है, साथ में एज एन एक्सपीरियंस बैट आपको पता है कि नीचे बैटिंग नहीं है। नहीं, बट वी नो ना कि फखर का तो कोई प्लान नहीं होता। वो तो वी नो ना, वी नो फ्रॉम ऑल द इंटरव्यूज के फखर जब आता है बैटिंग करने तो कोई प्लान नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक आई एम गोना गो फॉर इट। दैट्स फखर जमान। आई मीन आई थिंक आई हैव जस्ट लर्न टू एक्सेप्ट कि फखर जमान से ना, मैं जब पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखता हूँ ना, मेरी नेगेटिव या जीरो एक्सपेक्टेशन होती है। बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट फखर जमान इज गोइंग टू फेल, बट व्हेन फखर जमान कम्स ऑफ इट्स सो अमेजिंग। बट मैं वो उस सिचुएशन में नहीं पड़ता कि यार फखर रन नहीं कर रहा, यार उसने इस मैच में रन नहीं किया, इतना इनकंसिस्टेंट है यार, लेकिन एक दो मैच जिता भी देगा। फिर आई थिंक बात सही है। दैट्स जस्ट माय मेंटालिटी That- फखर। आई थिंक मैं यही कहता हूँ कि जितने भी आप इतने हिट एंड मिस प्लेयर भी हो, आपके पास अकल है, आप इतने T20s खेलें, एक्सपीरियंस है, कब यूज़ करेंगे अगर आप वाकई वर्ल्ड क्लास साइड हैं, जो हम पता नहीं कितने अरसे से कहते हुए आ रहे हैं। एक चलो मैच में अच्छी चीज़ ये थी कि शादाब ने आज Back and forth. बैट में रन करके दिखा काइंड दिया। ऑफ, बिकॉज शुरू में लग नहीं रहा था। शुरू में नहीं लग रहा था, बट वही बात है कि अगर वो पार्टनरशिप नहीं लगती तो आज यूएस 110 चेस कर रहा होता। 110 वो यहाँ ऐसे एक पॉइंट पे यही लग रहा था कि जैसे पिच टर्न हो रही थी। एक तो मुझे समझ नहीं आता, यूएसए की स्पिनर्स की टर्न होती है लेकिन हमारे स्पिनर्स की लगता क्यों नहीं है कि टर्न हो रही है। होती नहीं, हम इतने मौका ही नहीं देते बॉल को। आप शादाब, खैर हम आएंगे बॉलिंग पे, लेकिन हाँ, एक अलग चैप्टर है वो। तो ये सही था। बाबर पे भी जरा तस्करा कर लेते हैं। यस यस यस, बाबर पे तस्करा करता है। बाबर आजम इन दिस मैच, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स। He was of 18 balls, he was 5 runs. So that is 3 overs, and he scored 5 runs in a T20. And in 23 or 22 balls, he was 7 runs, which means nearly in 4 over. इनिंग के 8-9 ओवर हो चुके हैं, 4 ओवर में एक बैट्समैन ने 7 रन बनाए हैं। और चलें अब यहाँ। थॉट्स आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। मेरी बात ये है क्योंकि
चलो पिच मुश्किल है जो भी है यार, आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो, हम कहते हैं ये फैब 4 फैब 5 जो भी है, आपका काम था कि आप थोड़ा प्रेशर सबड्यू करते, कोई नहीं कह रहा आपसे आप लंबे लंबे छक्के मारें, आप रोटेट करें, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही, बाबर रन आउट होते होते बार बार बचा, ही वांटेड टू गेट ऑफ स्ट्राइक मोर ऑफन, मुझे ऐसा लग रहा था। नहीं तो then that's fine now if he wants to get off strike so then that's rotation of strike. बट हो नहीं पा रहा था ना, तो फ्रस्ट्रेशन वाज बिल्डिंग अप। I think बाबर के दिमाग में ये था कि मैं I hit out. He wasn't trying to just rotate the strike. जैसे अगर तुम देखो 2-3-4 शॉट उसने मारे सीधा फील्डर के हाथ में, एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ में, मिड ऑफ फील्डर के हाथ में, एक दफा उसने यूं पुल भी किया था सीधा फील्डर के हाथ में, एंड दैट्स व्हाई और डॉट्स बढ़े जा रहे थे एंड आई फील लाइक जस्ट आई फील लाइक वो इतना जो उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे तेज खेलना है, ही जस्ट लॉस्ट द प्लॉट इन द स्टार्ट। इन द एंड कवर तो कर लिया, बट आई ऑनेस्टली डोंट थिंक बाबर इज द वरी इन दिस साइड। ही इज नॉट, बट आई एम स्टिल फ्रस्ट्रेटेड बाय द फैक्ट कि वो कब वो स्पेशल मोमेंट देखने को मिलेगा वेयर वी कैन ट्रूली से कि बाबर इज अ ग्रेट प्लेयर। नहीं आ रहा वर्ल्ड कप में, जनरली अगर हम बात करें वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा, आई मीन ऑब्वियसली यू कांट से कि ही इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर, नहीं, बट लाइक पॉइंट बीइंग कि that if you want to put him in that category of players, you need him to play in World Cup. Look, I think we should rephrase and say in a match winning World Cup moment. हाँ, obviously great player तो है ना। हाँ, I meant in that bracket of players if you want to put him. आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगले बैट्समैन का मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा। अगले बैट्समैन से मेरी तप चुकी है, हट चुकी है, और मैं कुछ कह नहीं सकता ज़्यादा। फिर वही पिच पे लेजी, कोई इंटेंट नहीं, फजूल वॉकिंग विकेट, आजम। Yeah, I mean, I feel like it's so frustrating because Azam has now become, we're literally playing with 10 men. Or maybe 9.5 because he's not the most agile fielder, is what I said to someone today. Okay, yeah, unfortunately, he has all the talent, but this is one player we have given all the opportunity. And at this point, I feel like even in the low pressure games, जहाँ उसके ऊपर बहुत pressure है, against a team like India with spinners like Kuldeep, जहाँ इससे यहाँ normal left arm spin नहीं खेली जा रही, it's definitely a confidence thing. बड़ा confidence इतना low हो गया है ना, जो भी ability है उसने नहीं किया, अब I think बिठाने का time आ चुका है, we need to play Sam Ayub. You have to, and I think if Azam plays from this moment on, then I just don't know what Gary Kirsten is doing in this team. मतलब he needs to talk sense into this team somehow, which is a hard thing to do anyways. उसके बाद I mean it's interesting. I mean I think we will play Sam Ayub now. Well, at least Sam Ayub is making some runs. वो बैटिंग ऑर्डर इधर उधर हो जाएगा या 5 ओपनर हो जाएंगे 5 ओपनर हो जाएंगे एक टीम में, ये भी अच्छा एक जमाने में पाकिस्तान के पास ओपनर ही नहीं होते थे, और अब इतने हैं कि कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है। बट यार मैं पर्सनली एक चीज में, अच्छा आजम व्हाटएवर वील चेंज इट, वील प्ले, दे आर नॉट परफॉर्मिंग, सो इट्स नॉट लाइक अ वरी फॉर मी। द वरी फॉर मी इज कि एक चीज पाकिस्तान के लिए, एक जो जिक्सॉ पीस है ना पजल का, जो अभी क्लिक नहीं हो रहा, 2 बार नहीं क्लिक हुआ, एक दफा नॉर्मल इनिंग में और एक दफा सुपर ओवर में, और थोड़े टाइम से कि चाचा का बल्ला नहीं चल रहा, एंड ही इज द की बिकॉज ही इज द ओनली वन जो इतने बड़े स्ट्राइक मार सकते हैं। अगेन व्हाट डू वी डू, देयर इज नो ऑप्शन। जैसे तुमने कहा, ही हैज लुक्ड आउट ऑफ फॉर्म सो बैडली कि वो आयरलैंड के एक मैच के अलावा कहीं उसकी हाईलाइट, जो मैंने फॉर एग्जांपल पीएसएल के फाइनल में उसकी बैटिंग देखी, दैट इज व्हाट वी वांट इन दिस सिचुएशंस। जो उसने नसीम को मारे थे, नहीं हो रहा। अब अगर नहीं हो रहा तो फिर किससे एक्सपेक्ट करें? शाहीन से एक्सपेक्ट करें, हारिस रऊफ से एक्सपेक्ट करें? कर तो रहा है शाहीन, कर तो रहा है, but I think Iftikhar is worried, but at the same time you know that he can do it, and he's done it so many times. It is time he does it. He did it at the MCG also against India, अगर तुम्हें याद हो, जो अक्षर पटेल को 2-3 छक्के मारे थे एक ओवर में, तो he can do it, he's done it. What you need to hope is that चाचा shows up, चाचा भाई अपना सारा एक्सपीरियंस सब कुछ लेके आए न्यूयॉर्क की पिच पे, और यार एक क्विक फायर 50 हो जाए ना चाचा से, तो दिल खुश हो जाएगा, पाकिस्तान मैच जीत जाएगी अगर इन्होंने ये कर दिया। बट आई गेस दैट्स द बैटिंग, राइट? या आई थिंक बॉलिंग वाज, आई मीन अब बॉलिंग की तरफ अगर हम आए, बॉलिंग वाज स्टार्टिंग हमारी बुरी थी मेरे ख्याल से, हमने इतना अच्छा टाइट स्टार्ट नहीं किया जो आपका होना चाहिए। अगर आप worried about Shaheen's form? I am big time. Not just his form, because at this pace I think he really needs, वही वाली बात, मसला ये कि 2023 से 2024 आ गया, हम सीखे नहीं कि वर्ल्ड कप में सिर्फ आगे बॉल पिच करके अगर बॉल नहीं स्विंग हो रहा आपका, आपको मार पड़ेगी, सीधी बात है। सही ओवर पिच बॉल है वो,
आपको अपनी लाइन लेंथ उसके हिसाब से ऑल्टर करनी, शाइन नहीं करता, उसकी वजह से इफेक्टिवनेस लूज कर देता है. हमारी बॉडी लैंग्वेज एट द स्टार्ट ऑफ दिस इनिंग्स बहुत कैजुअल थी मेरी नज़र में, तो जो पहले 3-4 ओवर थे लग ही नहीं रहा especially there was one moment which I thought was a game changing moment. जैसे for example रिजवान की विकेट was a game changing moment for USA because उसमें वो कैच लेके एक कैच की वजह से 10 और बंदों का कॉन्फिडेंस चेंज हो गया. सही है. पाकिस्तान टीम का मोमेंटम ब्रेक हो गया, रिजवान को आउट कर दिया. वैसे सेम सिचुएशन थी जब अब यूएसए के तो टीम के नाम भी नहीं याद है सारे, बट जो भी उनका ओपनर था, देयर कैप्टन मोनार्क जो मोनांक पटेल. तो व्हेन ही हिट इट वेंट थ्रू स्लिप. If Chacha was at third slip, Rizwan was keeper, and Chacha didn't even attempt. It went through second slip, and अगर वो कैच ले लेते वहाँ पे, amazing catch, extraordinary catch, momentum ही बदल जाता, game ही situation की different feel आती. बिल्कुल, and I totally agree with that. Again, I think frustration ये है कि I personally think our pacers bowled really well, except for a few moments. I thought so too. I think Amir और Naseem brought us back into this game. हाँ, गुस्सा जितना भी है, we bowled well in the end. जहाँ we were playing with 4 bowlers. Shadab did not bowl a good spell at all this game. And he's not been bowling for a long time. And आज उसने शॉर्ट बॉल या फुल टॉस से नहीं कराई, तो आज उसने सारी मुंह की बॉलें करा दी. उसको जो छक्का पड़ा था उसके आखिरी ओवर में, any sensible spinner who's played this much cricket would know कि इस पॉइंट पे आप बॉल उसको ऑफ के बाहर कराओ. अगर आपको इस लेंथ पे कराना भी, मेक द बैट्समैन गो फॉर इट. उसकी आर्क का बॉल आपने दिया, उसने मजे से आपको छक्का मारा है. तो I think we really missed Imad Wasim in this game. We really missed him. Chacha is not effective as a full-time spinner. We know that he'll I think Chacha is very effective on जहाँ पे बहुत ज़्यादा grip हो रही हो. या मतलब Chacha को भी एक ओवर में 10 पड़े हैं ना. 10 is not bad on a wicket. But in the context of that game, वो थोड़ा भारी over था. Obviously, and there were 2 right-handers. He bowls well against lefties. But we do need to sort it. We need Imad Wasim to be fit. But then if Imad Wasim is fit, who do you drop? I think Azam's going out of this team anyway. So then we play with a batsman less. We play with a batsman. Well, we just play with a player less because Azam's not been doing anything. So. Well, that is another way of looking at it. Yeah, but how impressed are you with Amir? Because I thought he bowled really, really well. Super over minus. मैं भी बोलने वाला था. यार, I really enjoyed. हम तो साथ मैच देख रहे थे और मैं काफी cheer कर रहा था आमिर के लिए. I thought he was bowling pinpoint Yorkers. Well, a big Amir fan also. Yeah, I think he changed the game to an extent, changed the right? game. But then, what the hell was that super over? What line? I'm just, that is exactly my reaction. Like, what was that? Fine, we didn't feel really well, but those extras really hurt us. It's also funny because super over में 18 रन हमें पड़े, एक ही बाउंड्री लगी है. That means 14 runs came in 5 balls and there were no boundaries. There were 7 extras. मतलब तकरीबन आधा सुपर ओवर का स्कोर आपने एक्स्ट्रास में दे दिया. चलो वाइड हो गई, and then they ran singles as well. Yeah. They ran byes, and then there was a moment of chaos where the batsman left the ball. I think it was the 5th ball. It shouldn't have been a wide. The umpire called a wide. I think आमिर को गुस्सा आ गया, रिजवान को गुस्सा आ गया, बॉल उधर चली गई, सर्कल में बॉल है, 2 रन भाग गए, 3 रन हो गए, बॉल भी नहीं हुई. यही वाली बात है ना कि ऐसी चीज़ों से आपकी हटती है यार, क्योंकि दिस इज नॉट प्रोफेशनल क्रिकेट दैट यू शुड बी प्लेइंग एट अ वर्ल्ड कप. यहाँ पे हमने आमिर की इतनी बात की. मैं आता हूँ हारिस रऊफ के ऊपर. आई थॉट हारिस रऊफ बॉल्ड गुड फॉर द फर्स्ट 3 overs. आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड फॉर इट, बट हिज लास्ट ओवर वाज frankly quite bad. And again, this is a repeat of 2022 के जब भी वो प्रेशर के अंदर, आप डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं हारिस रऊफ फॉर अस, राइट? ही जस्ट बोल्ड, फॉर एग्जांपल, अगर आपका मिड ऑफ ऊपर है, एज अ सेमी प्रो क्रिकेटर यू कैन टेल के आप ओवर पिच बॉल नहीं कर सकते ऑफ के ऊपर, क्योंकि आपको बैट्समैन सीधा वहीं से उठाएगा. एक कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन फुल टॉसेस, जब मैं कहता अगर अच्छी बॉल करा की पड़ती तो बात थी. फुल टॉसेस just really bad. I think the last ball जिस पे हारिस रऊफ को पड़ी was not a bad ball. I thought it wasn't a great ball, but it wasn't a bad ball. और वो उनके प्लेयर की, यूएसए के प्लेयर की ability है, और मतलब वो I don't know luck है या क्या है कि he got under it because वो बहुत ही close, बहुत ही low yorker थी. And if you look at the replay, I think it was on 6 stump. Yeah, it just touched so technically that's not a bad ball from Haris Rauf.
if you think about it, even if mid off sum, it's not a bad ball. मतलब और कहाँ कराओगे? If you bowl short, तो फिर वही है ना, short पे तो पड़ सकता है. I think if I was Harish Rauf, I might have gone for his traditional slower ball on a length that he does, because that might have deceived the bat. क्योंकि जो उसकी field थी Could have, but उस पे फिर छक्का भी पड़ सकता है. क्योंकि इस बॉल पे edge होता वो भी चाड़ता पीछे की तो तरफ. जीत जाते ना फिर. नहीं चार तो नहीं पड़ा ना, अच्छा, टाई था. इस बॉल पे रिस्क यही था. इट्स द सेम विद आमिर व्हेन ही बॉल्स दीस डिलीवरीज, इज दैट यू हैव द मार्जिन फॉर एरर इज वेरी लेस. हाँ. तो थोड़ा सा उसमें सेफ प्ले कर सकते थे. खैर आई थिंक Yeah. इन जनरल गुस्सा बहुत है, और अब गुस्से ज़्यादा ना नम हो गई है. मतलब मेरा माइंड अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाया कि क्या हुआ. टेंशन हो रही है थोड़ी सी, regardless of whatever happens. I feel like एक सैड रियलिटी आ रही है, जिससे हमने ये वीडियो शुरू की थी. वो एक थोड़ी सी सैड रियलिटी आ रही है कि यार we've lost to too many nations who we don't see are as good as us. Afghanistan, Ireland. We lost to Ireland with a full Pakistan strength side. We lost to now USA. We lost to Afghanistan. We were blown away by Afghanistan. और जब आप कोई बड़ी साइड का सोचते हो ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, they don't get blown away by these associate nations. हाँ, एक दफा अपसेट हो जाता है, but this is too much in the Zimbabwe में भूल गया. In the last 2 years, it's too much. Like I just feel like you can't ignore it anymore. And the thing that really frustrates me here is कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं चेंज हो रही. Why is this team playing like it's the craziest team in the world? Why do you not accept कि you are on the back foot? For example, I'll take an example. जब 2017 में हम हारे थे इंडिया से बुरी तरह, you could tell from the team's body language that they were sad and they wanted to jump back. Not saying that these guys don't want to do that, but even when they're losing, ऐसा लगता है कि it is not the end of the world for them. Whilst it should be the end of the world, because you are the 11 people representing an entire nation for something that people crave. मतलब एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पागल है. पाकिस्तान में क्या चीजों की बात होती है? पॉलिटिक्स, क्रिकेट और खाना. तो बिल्कुल जैसे तीन अब उसके बारे में आप इतने पैशनेट क्यों नहीं है कि एक बंदा रैंडमली अपने ड्राइंग रूम से बैठ के इतना पागल हो रहा है उस क्रिकेट गेम के लिए, और आपकी तफरियाँ नहीं खत्म हो रही. बाबर के इंटरव्यू के अगर तरफ हम आए, डोंट यू थिंक दैट वाज टू कैजुअल फॉर सच अ बिग लॉस? नो, आई डिसएग्री. आई थिंक बाबर, आई थिंक इट कम्स अक्रॉस रॉन्ग. I think Babar's way of dealing with a loss is to smile. Inside उसको बहुत वो होता है कि यार हम हार गए, गुस्सा आ रहा है, whatever. His coping mechanism is to just act casual in front of people. I don't think that's how he's feeling though. Yeah, but then I mean fair point. ऐसा नहीं है कि बाबर को दर्द नहीं होता होगा, दुख नहीं होता होगा. ऐसी बात है यार, उसने भी खेलना है. I just think that's his coping mechanism. It could be, but I feel like you need to put out a statement, and the best statement, by the way, is not words. It's your performance. No one cares if you come and say we'll play well in the next game if you don't play well in the next game. Which is coming back to a completely separate point, but the last point is I think we expect Babar to be a Kohli or a Ponting captain. But he's not. He's not. He's his own. He's Babar captain. And if that's how he is, I guess it just matters if we win, as you said. I think he needs it. If he hopes to keep this captaincy, he needs to win. It'll be interesting though. पाकिस्तान के साथ always यही होता है. कैलकुलेटर कुछ ज़्यादा ही जल्दी इस टाइम निकल गया है, क्योंकि यूजुअली पहले मैच के बाद नहीं निकलता है, 1-2 मैच के बाद निकलता है, बट ये तो ऑलरेडी ही निकल चुका है कैलकुलेटर. और अगर इस ग्रुप से हम प्रोग्रेस नहीं हुए, so I think there's going to be some really big things to think about in Pakistan cricket. और अब दुआएं तो हो गई हैं कि हम किसी ना किसी तरह इंडिया को हरा दें, और जिस तरह की हमारी टीम है, you never know. फिर से हम वही कहेंगे, टैलेंट तो है और एग्जीक्यूशन पता नहीं कब होगी. लेकिन हाँ, दुआ ज़रूर करें, हम भी करेंगे कि अब इंडिया को मारें, एक मोमेंटम पिक करें, बिकॉज अब टाइम नहीं है. लाइक यू सेड, इफ़ वी क्रैश आउट इन दिस ग्रुप स्टेज एंड दिस विल बी आवर एंडिंग रिमार्क, I think Pakistan cricket is in for a big season of turmoil.